जो आप कर रहे हैं जीआरएन का मकसद क्या है? सिस्टम में जीआरएन क्यों पोस्ट करते एग्जैक्टली सिस्टम को ये इंटीमेट करने के लिए कि आपके पास गुड्स रिसीव हो गए हैं, स्टॉक आपका मौजूद हो गया। ठीक है, गुड्स रिसीविंग का हमारे पास की कोड होता है MIGO। गुड्स रिसीविंग का टी कोड है हमारे पास MIGO, MIGO। गुड्स रिसीव पोस्ट करके हम सिस्टम को ये इंटीमेट करते हैं कि हमारे पास इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स रिसीव हो गए हैं, स्टॉक अवेलेबल हो गया। वीडियो की जब आप स्क्रीन खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपके पास। आपने दो चीजें कंफर्म कर ली है कि एक यहाँ पे गुड्स रिसीव होना चाहिए और यहाँ पे परचेज ऑर्डर होना चाहिए। वीडियो आपका एक ऐसा टी कोड है जो कि और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। जैसे कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, अगर मुझे कोई स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मैं उस सिनेरियो में भी यही टी कोड यूज करूंगा। अगर मुझे किसी डिपार्टमेंट को कोई गुड्स इशू करने, मैं तब भी यही टी कोड यूज करूंगा। परचेज ऑर्डर के बराबर में जो ब्लैंक फील्ड है, यहाँ पे आप आइदर अपना परचेज ऑर्डर सर्च कर सकते हैं इसकी सर्च हेल्प से, या अगर आपको नंबर पता है तो आप डायरेक्टली नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे और आपके पास अपने परचेज ऑर्डर का सारा रेलेवेंट डाटा यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी, मटेरियल, लोकेशन, हर चीज यहाँ पे फेच हो जाएगी। मटेरियल, क्वांटिटी, लोकेशन क्योंकि हमने नहीं स्पेसिफाई की है तो यहाँ पे नहीं आएगी। और दूसरा प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर अगेन प्लांट लेवल पे इसकी वैल्यूएशन करता है। आइटम डिटेल्स के बाद हमारे पास फर्दर इसकी स्पेसिफाइड डिटेल्स भी होती हैं। अगर मुझे इसके अलावा इसका कोई बारकोड नंबर यहाँ पे सेव करना है, या इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है, या अगर मेरे पास क्वांटिटी कम आई है, फॉर एग्जांपल मैंने परचेज ऑर्डर दिया था 100 क्वांटिटी का, लेकिन मुझे गुड्स जो रिसीव हुए वो सिर्फ 50 हुए, तो मैं इस केस में क्या करूँगा? मैं रिड्यूस क्वांटिटी की जीआर पोस्ट करूँगा और उसके बाद मेरे पास क्या होगा? मेरे पास डेफिसिट क्वांटिटी का ओपन परचेज ऑर्डर अवेलेबल होगा। अरे तूने सेप लगवाया मेरे से, ये डिपेंड करता है। देखिए एसएपी का तूने कोर्स लगवाया मेरे एक साथ ही पूरा माल दे रहे, जरूरी नहीं है कि आपको वो टुकड़ा मिले। डिपेंड करता है कि या तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है या उसकी टर्म्स क्या है, वो किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास क्वांटिटी भी पूरी आई है, लोकेशन भी मेरे पास सही है, दैट इज प्लांट 1710, और ये स्टॉक टाइप भी अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक टाइप का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कोई यूजेबल होता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब अगर मैं डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा क्या होगा? करके देखो और बताओ, हो रही है? तो कह रहा वो एक एग्जैक्टली आपको मटेरियल फ्लैग करना होता है।
आप यहाँ पे ओके का चेक जब तक नहीं लगाएंगे जब तक इस मटेरियल को फ्लैग नहीं समझा जाए। वंस आप ओके का चेक लगा देंगे उसके बाद आप पोस्ट करेंगे तो आपके पास एंटर स्टोरेज लोकेशन आएगा। क्यों आएगा? आपने प्लांट बताया मैंने, फिर ये क्यों मांग रहे हैं आपसे स्टोरेज लोकेशन? एग्जैक्टली, परचेजिंग तो आपने प्लांट लेवल पे कर ली, लेकिन आप मटेरियल को स्टोर कहाँ कर रहे हैं? सिस्टम को ये कैसे बताएंगे? सिस्टम को आप स्टोरेज लोकेशन के थ्रू बताएंगे कि ये मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इटसेल्फ प्लांट कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं है। प्लांट एक एंटिटी है, उसके अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन मौजूद है। उसके लिए आप यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन पे अपना प्लांट स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन सर्च करेंगे। ये आपके पास आ गई जो आपकी अवेलेबल स्टोरेज लोकेशन है। इसमें से क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल है मैं यूज करूंगा 171C। अब मैं जब डॉक्यूमेंट चेक करूंगा तो इसके अंदर ओके आएगा। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में कोई मजीद इशू नहीं है, ये गुड टू पोस्ट है। मैं इसको पोस्ट करूंगा और मेरे पास गुड्स रिसीव हो गए। आप चेक कैसे करेंगे कि आपने जो जीआर पोस्ट किया उसके अगेंस्ट गुड्स रिसीव हुए या नहीं? जीआर तक सब आ गए, डॉक्यूमेंट सबका पोस्ट हो गया। पता कैसे चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ है इसके अगेंस्ट आपके पास स्टॉक अवेलेबल हुआ है या नहीं? इसके अगेंस्ट स्टॉक आपके पास अवेलेबल हुआ है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? नहीं, देखिए इनवॉइस वेरिफिकेशन तो आप फाइनेंस पर डिपेंड कर रहे हैं ना कि मैंने ये डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट गुड्स रिसीव कर ली है, आप इसकी पेमेंट कर दो। देखेंगे तो पता चलेगा कि स्टॉक आ चुका है और उसी के लिए सिस्टम में रिपोर्ट होती है स्टॉक ओवरव्यू। स्टॉक ओवरव्यू की रिपोर्ट का टी कोड होता है MMVE। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये इसका सर्चिंग क्राइटेरिया होता है। इसमें हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमें स्टॉक किस शक्ल में और किस लेवल पे देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बता दिया कि हमें मटेरियल देखना है। ठीक है, मटेरियल देखना कहाँ पर है, हमने प्लांट बता दिया। अब अगर मुझे स्पेसिफिकली उस स्टोरेज लोकेशन में जाके देखना है तो मैं यहाँ से उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं प्लांट हटा दूंगा तो वो अक्रॉस द कंपनी ये मटेरियल जिस भी प्लांट पे जितना भी पड़ा हुआ होगा मुझे पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएगा। ये इसके रिस्ट्रिक्शन पैरामीटर्स कहलाते हैं। जब मैं इसको प्लांट 1710 पे एग्जीक्यूट करूंगा मटेरियल 3205 के लिए, मेरे पास इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट होगी। अब मुझे ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 1710 कंपनी कोड में 1710 प्लांट के ऊपर 171C स्टोरेज लोकेशन में आपका 420 अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में रखा हुआ है। लेकिन ये ऑन ऑर्डर स्टॉक क्या है? सवाल ये है, मैंने गुड्स रिसीव कर ली है, पता नहीं कितनों ने है ना वो सेम मटेरियल रिसीव कर दिया, 420 की अनरिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी आ गई। ये जो 100 है पीछे ऑन ऑर्डर है, ये क्या चीज है? पीओ की क्वांटिटी है, लेकिन पीओ तो मैंने रिसीव कर लिया ना, तो फिर ये कहां से आ रही है? और ये क्वांटिटी 171C पे क्यों नहीं आ रही?
एग्जैक्टली देखिए, ऑन ऑर्डर के नाम से पता चलता है कि ये वो क्वांटिटी है जिसका परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं तो ये अभी तक पेंडिंग में है आपके पास। जब इसके गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो ये 520 हो जाएगा। जहां तक बात क्लियर है, रिक्वायरमेंट से लेके स्टॉक ओवरव्यू तक की चीजें क्लियर है? नहीं भी है तो आपका चले, इनवॉइस वेरिफिकेशन हमारा इसमें बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्विज करके यार ये जरूरी है।